थोड़ी स्केप्टिकल बिल्कुल नज़र आ रही है वीरू मुझे ये क्लोजिंग। अब आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लें। अब मैं एक व्यू ले रहा हूँ कि एक हमने बहुत अच्छा मूव देख लिया, एक्सपायरी हो गई, अब प्रॉफिट बुक कर लें। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में प्रॉफिट बुक कर लें। मार्केट डाइसी हो रहा है, एक जियोपॉलिटिकल रिस्क, थोड़ा सा थकावट के भी संकेत हैं और एक जियोपॉलिटिकल रिस्क ओपन ज़रूर हो रहा है। ओके, चलिए थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल रिस्क, हालांकि रिकवरी आ गई है मार्केट में, लेकिन एक बार के तो लोअर लेवल पर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। वीरू श्रेया, गुड आफ्टरनून। शो की शुरुआत करेंगे अब, और बाज़ार में क्या हुआ देखिए आज। मैं इसे एक छोटी करेक्शन का नाम दे रहा हूँ, हालांकि ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि लोअर लेवल से रिकवरी आई है। छोटी करेक्शन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक जियोपॉलिटिकल करेक्शन है, सिर्फ भारत से स्पेसिफिक इस करेक्शन को आप जोड़ के देखें। ग्लोबल क्यूज़ काफ़ी शानदार थे, सुबह गैप अप भी हुआ, लेकिन जियोपॉलिटिकल करेक्शन नॉर्मली बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है और देखिए लोअर लेवल से बाइंग आ भी रही है, लेकिन चुनिंदा शेयरों को ही फोकस में रखें। दो चीज़ें अच्छी हुई हैं, एक तो निफ्टी ने 23,800 बचाया, आज का लो 23,850 था। आई थिंक हमने पिछले हफ्ते एक बात की थी कि 23,800 निफ्टी का नया बेस है। बैंक निफ्टी ने 54,200 बचाया, तो दोनों इंडेक्स ने अपने बेस को बेसिकली बचाया यहाँ पर। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, और अब जब तक आप 23,800 54,200 के ऊपर हैं तब तक टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब आप चाहें तो फ्रेश व्यू लेना शुरू कर सकते हैं इस मार्केट पर। आईटी, फार्मा, डिफेंस, आई थिंक ये 3-4 सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर शो में। वीरू श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल शानदार रिकवरी निचले स्तरों से आज मार्केट में देखने को मिली है, और ये रिकवरी बढ़ती जा रही है। देखते हैं कि 1.5 घंटे में कैसी चाल देखने को मिलती है बाजार में। मार्केट पे आऊँ उससे पहले सर, सुबह व्यूअर्स ने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया। मतलब मैं सोशल मीडिया से जुड़ी रहती हूँ, काफ़ी ज़्यादा सवाल कि अनुज सर कहाँ हैं, कहाँ थे सर आप सुबह? नहीं देखिए श्रेया, सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। मुझे पता था कि आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और मुझे होना चाहिए था। अगर मैं नहीं था तो भी मैं सुबह एटलीस्ट वर्चुअली नॉर्मली जुड़ जाता हूँ। जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तो मैं सुबह 8 बजे नॉर्मली वर्चुअली जुड़ जाता हूँ। आज मैं नहीं कर पाया, और वो इसलिए क्योंकि आज मेरी बेटी का स्कूल में एक फंक्शन था और वो ठीक 8 बजे शुरू होना था। ठीक 8 बजे से लेकर 11 बजे तक वो था। तो इसके लिए आई थिंक वो सिर्फ एक रीज़न है, अदरवाइज़ मैं मिस नहीं करता। स्पेशली आज जैसा दिन मैं मिस नहीं करता, लेकिन वो मुझे मेरी बेटी के स्कूल जाना था, तो वो जैसे कहते हैं कि वो नहीं, आपकी प्रेजेंस उतनी ज़रूरी वहाँ पे भी थी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बिल्कुल सर। लेकिन मार्केट पे अगर देखें जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिली है, हालांकि भारत और पाकिस्तान में जिस तरीके का तनाव है, तो टेंशन तो है, सेंटिमेंट कहीं ना कहीं तो बिगड़े हैं, वीकेंड भी है, क्या कुछ डेवलपमेंट हो सकते हैं उस पर भी नजरें रहेंगी। ऐसे में अब क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, टेक्सचुअल लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट होंगे? बिल्कुल, देखिए श्रेया, मार्केट ने टेक्निकल लेवल्स हिट किए, वहाँ से मार्केट ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। आई थिंक 24,500 तक हम निफ्टी पर गए, 56,000 तक हम बैंक निफ्टी पर गए, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई। आज का लो अब सिग्निफिकेंट बन गया। मेरा ये मानना है कि 23,900 तक की गिरावट जो है निफ्टी में, वहाँ तक आप उस गिरावट को बाइंग करें और एक 23,800 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं। मेरे ख्याल से 23,800 नहीं टूटेगा अनलेस ये फुल ब्लोन वॉर में कन्वर्ट हो जाए, जिसके कि चांसेस कम है। अनलेस ये उसमें कन्वर्ट हो जाए तब तक 23,800 मेरे ख्याल से बचा रहेगा। जो भी करें ऑप्शंस के थ्रू करें, क्योंकि और मंथली ऑप्शंस के थ्रू करें, वो आई थिंक बेटर अप्रोच रहेगी, क्योंकि फ्यूचर्स में आपके स्टॉप लॉस लगेंगे, वीकली कॉल्स में भी बहुत जल्दी प्राइस इरोड हो जाएंगे अगर आपके अगेंस्ट गया तो इसके लिए मंथली कॉल्स के थ्रू करें। आप सीरीज़ की शुरुआत में हैं, थोड़े ऑप्शन महंगे होंगे, लेकिन वो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना होगा। अभी भी इस बाज़ार को शॉर्ट करने की सलाह नहीं है मेरी। मैं अभी भी कहूँगा कि मार्केट का टेक्सचर अभी भी बहुत फर्म है, एक बुल मार्केट करेक्शन है, और जैसा मैंने हेडलाइन में भी कहा और या अपनी ओपनिंग कमेंट्री में भी कहा कि या तो फिर आप आईटी, डिफेंस और फार्मा, इन सेक्टर्स का चुनाव कर लें अगर आप निफ्टी नहीं कर सकते हैं तो। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, देखिए 56,000 का हमारा लॉजिकल टारगेट हिट करके नीचे आया। हाँ, ऊपर के 58,000 और 60,000 के टारगेट अभी भी इंटैक्ट हैं, लेकिन वो तब जब 54,200 बच रहा है। तो क्लोजिंग बेसिस पर अगर 54,200 इंटैक्ट है, आज भी 54,200 से हम घूमें, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 54,200 का, बेसिकली अब वो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा, जो रेजिस्टेंस था। तो एक तरीके से मार्केट ने आज एक बहुत क्रूशियल लेवल्स टेस्ट करें दोनों पर, निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर, जो हमारे बेस लेवल्स थे उनको टेस्ट किया मार्केट ने और वहाँ से रिकवरी दिखाई है। अब क्लोजिंग देखते हैं कहाँ होती है। अगर ये क्लोजिंग में और रिकवरी आ गई है, यहाँ पर भी हम बंद हो गए, तो क्लोज ठीक ठाक मानी जाएगी। वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा। सीरीज़ का पहला दिन है। वीरू, गुड आफ्टरनून, बताइए।
गुड आफ्टरनून अनुज। आईटी थोड़ा स्टेबल लग रहा है अनुज। अदर देन आईटी किसी पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। स्टेबल आईटी ही रहा अब तक, और उसमें भी टीसीएस नंबर्स, पुट राइटर्स, एवरेजेस, तीनों के आधार पे अगर आप देखें, आज की वोलेटिलिटी से दूर कोई स्पेस अगर अब तक स्टेबल रहा है तो वह है आईटी। टीसीएस ने आज एक ज़माने बाद अपने 20 डेमा के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जाहिर किया। 3443 जरा प्लीज़ एक बार लिख आइएगा स्क्रीन पे इसका ओ एडिशन। आईटी के सिवा कुछ नहीं अनुज। और टीसीएस पे लॉन्ग एडिशन काफ़ी अच्छा खासा हुआ, 3400 पे पुट राइटिंग है। तो पहला स्टॉक है टीसीएस, आपकी स्क्रीन पे 18,900 शेयर, यानी मई में जो भी ओपन इंटरेस्ट कैरी हुआ वो काफ़ी हद तक अब कवर होता हुआ। दूसरा है आपकी स्क्रीन पे आएगा, प्लीज़ रखिएगा, मतलब जहाँ पे हमें अर्निंग्स का सपोर्ट मिला था कल डालमिया भारत के बाद पूरे सीमेंट स्पेस में मूव था, अल्ट्राटेक सीमेंट। यहाँ पे कोलैप्स आया इंट्राडे में, लेकिन रिकवरी आ गई, और क्योंकि वो रिकवरी डिफाइंड थी इसलिए उसको मेंशन कर रहा हूँ। 10 डेमा का सपोर्ट लिया, वहीं से पुल बैक, और एक बार फिर से करियर हाई पे। ये मैंने कल भी क्लोज में कहा था और मेरी टीम में भी था अनुज। स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और काफ़ी अच्छा खासा ओआई अपनी तरफ खींचता हुआ। लोअर लेवल्स पे बैंक भी विजिबल थी, अभी भी 1% ओआई बिल्डअप हुआ है, 32,250 शेयर। सिर्फ अनुज दो ही स्टॉक कहूँगा आज, अल्ट्राटेक सीमेंट और एक टीसीएस, जहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। अदरवाइज अनुज, आज जियोपॉलिटिकल टेंशन ने अपना इम्पैक्ट पूरा डाला। अब सिंस एक वीकेंड खड़ा है हमारे सामने, और भारत ने जैसे कहा भी है कि हम अपने रणनीति के मुताबिक वक्त का, जगह का चुनाव खुद ही करेंगे। कैसे हैंडल करें इसका कमेंट को? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो वीरू, जैसा आप कह रहे हैं कि वीकेंड खड़ा है, और आपको अब ये देखना होगा कि क्या न्यूज़ फ्लो आता है। ओपन पोजीशंस मत छोड़ के जाइए इस मार्केट में, क्योंकि मार्केट में अब गैप्स के रिस्क रहेंगे, और ये एक बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। एंड हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, फैक्ट ये है कि आज मार्केट ने टेक्निकली निफ्टी ने लोअर लो बनाया है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर आपको पोजीशन लेनी है तो मेरे ख्याल से रिलेटिव स्ट्रेंथ में रहिए, जो इस समय सिर्फ आईटी और फार्मा में है, और वहाँ पर आप चाहें तो पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट स्टेबल हो गए हैं। पिछले हफ्ते तक हमारी क्या अप्रोच थी कि ग्लोबल सेक्टर्स को छोड़ के डोमेस्टिक सेक्टर्स पे फोकस करिए। पिछले 2 दिन में वो मामला पलट गया, अब डोमेस्टिक थोड़े से वीक हो गए हैं, ग्लोबल स्ट्रांग हो गए हैं। तो ये मार्केट में ना, ये बीच बीच में करना ज़रूरी है उस हिसाब से। 2 दिन से आई थिंक अगर आप देखें, पिछले 2 हफ्ते तक बैंक निफ्टी स्ट्रांग था, निफ्टी वीक था। पिछले 2 दिनों में इनहेरेंट स्ट्रेंथ निफ्टी में ज़्यादा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, तो वो आई थिंक अपने आप को आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना होगा। लेकिन आई थिंक मेरा ये मानना है कि अभी थोड़ा सा आप अपने आप को ओवरनाइट पोजीशन से थोड़ा सा बचें अपने आप को। अगले दिन मार्केट आपको इनफ मौके देगी, चाहे गैप अप हो या ना हो। आज भी गैप अप हुआ क्या, फेल ही हो गया ना वो गैप अप। तो खैर एनीवे, ऐसा मुझे लगता नहीं कि मंडे को कोई ऐसा आपका कोई बहुत बड़ा ट्रेड मिस हो जाएगा अगर आज आप कुछ कैरी नहीं करेंगे। तो फटाफट ट्रेंडिंग स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे शो में। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एक सवाल से, हालांकि आपने डिस्कस भी किया थोड़ा कि आईटी और फार्मा में रिलेटिवली स्ट्रेंथ नजर आ रही है। आज के सेशन में भी देखिए आप, आईटी नहीं हिला अपनी जगह से। जहां सब जगह बिकवाली आईटी इन ग्रीन ट्रेड कर रहा था, उसके बाद बढ़ोतरी देखने को ही मिली। और स्टॉक स्पेसिफिक भी बात देखिए, एम्फेसिस, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, सभी में अच्छी खासी तेजी। आईटी को लेकर अब क्या रुख है आपका? आई थिंक थोड़ा और अपटेक बाकी है आईटी में। 31,000 का 52 वीक लो था, वहाँ से रैली की शुरुआत हुई थी। मेरा ये मानना है कि और 5-6% का मूव आईटी में बाकी है। लेकिन उसके बाद अगर यूएस में रिसेशन का रिस्क बढ़ा तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद शायद एक और डाउनटेक बाकी हो। इसमें आप ये चीज़ समझ लीजिए कि हर कोई पोजीशन था बहुत ख़राब आईटी नंबर के लिए। हर कोई पोजीशन था कि कंपनियां गाइडेंस ही नहीं देंगी। हर कोई पोजीशन था कंपनियां ये आकर बोलेंगी कि सब कुछ ख़राब है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कंपनियों ने आके सबने बोला कि नहीं अब तक तो मामला ठीक ठाक है। तो आई थिंक ये एक फैक्टर रहेगा। चलिए ट्रेंडिंग